एपिसोड 143 लेकर आ गया वो अर्बन कल्टीवेटर का। चैन सीतू को हरा देता है और उन लोगों को बोलता है, मैं बोला हूँ तुम्हारे पास 5 मौका है, ये तो पहला है और तुम्हारे पास अभी 4 मौका बाकी है। फिर अगले 9 दिनों में चैन आगे के तीनों कॉन्टेस्ट को जीत लेता है और 5वें कॉन्टेस्ट में पिल मास्टर जाग जाता है अपने कल्टीवेशन से। फिर कुछ दिनों के बाद पिल मास्टर के साथ उसका मुकाबला रखा जाता है। दूसरी तरफ गाँव बोलती है, हे चैन, मुझे पक्का यकीन है कि तुम पिल मास्टर को हरा दोगे। ग्रैंडपा बोलता है, हे लॉर्ड चैन, प्लीज संभल के रहिएगा, किसी को भी पता नहीं कि पिल मास्टर का अभी लेवल क्या है। दूसरी तरफ वो सीटू को बोलता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि वो मेडिसिन गॉड है, पिल मास्टर वो लड़का को पक्का हरा देगा। सीटू बोलता है, मुझे पक्का यकीन है कि पिल अलायंस हारेगा नहीं, पिल मास्टर आराम से चैन बैक्सून को हरा देगा। फिर कुछ दिनों के बाद चैन बैक्सून से लड़ने के लिए पिल मास्टर वहाँ पर आ जाता है। फिर वो चैन को जाके बोलता है, मिस्टर चैन, अगर तुम अभी हार मान लिए जो तुमने पहले किया था मैं उसे इग्नोर कर दूंगा, उसके अलावा मैं तुम्हें 10,000 साल वाला हेवन मेडिसिन दूंगा। चैन बोलता है, मैं पहले ही बोल दिया हूँ, जीतने वाला जिंदा रहेगा और हारने वाला मारा जाएगा। अगर मैं हार गया तो तुम लोग मुझे मार सकते हो। पिल मास्टर बोलता है, ठीक है, ये कॉन्टेस्ट में तुम्हें अर्थ एलिमेंट हेवन कोर को रिफाइन करना होगा। वो ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है और बोलती है, ऐसा बोला जाता है हेवन पिल मास्टर के अलावा बहुत ही कम पिल रिफाइनिंग ग्रैंड मास्टर होते हैं जो गलती से हेवन पिल बना देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि पिल मास्टर हेवन पिल मास्टर बन चुका है। जो बोलता है, तुम दोनों को रिफाइन करने के लिए कुनियन फल दिया जाएगा, तुम दोनों को एक ही फल मिलेगा इसे रिफाइन करने के लिए। पिल मास्टर चैन को बोलता है, ये टाइम लिमिट है 3 दिन का, इस पिल को रिफाइन करने के लिए हम लोग कोई भी मेथड ट्रेजर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो पहले बना लेगा वही जीतेगा। चैन बोलता है, ठीक है। फिर उन लोगों का कॉन्टेस्ट स्टार्ट हो जाता है। पिल मास्टर पिल बनाने के लिए रिफाइन स्टार्ट कर देता है। ये देखकर सभी लोग बोलते हैं, वाह, उसे देखो, ये फर्नेस तो एक स्पिरिचुअल ट्रेजर है। सही में अब मुझे पता चला कि इसे पिल मास्टर क्यों बोलते हैं। शुरू हो जाओ अर्थ फायर, पिल मास्टर चिल्ला के बोलता है। फिर वहाँ पर फर्नेस के आसपास बहुत ही आग जलने लग जाता है। वो शॉक्ड होकर बोलती है, ये तो असली अर्थ फायर है, मुझे नहीं लगा था कि पिल मास्टर इसका इस्तेमाल करेगा। इसे पिल टावर में स्टोर करके रखा गया था ना पिछले 10,000 सालों से। ऐसा बोला जाता है जो पहले वाला मेडिसिन गॉड होते थे वो अर्थ फायर को यहीं पर खोजे थे, इसलिए वो लोग यहाँ पर मेडिसिन कैपिटल और पिल टावर यहाँ पर बना दिए। मुझे लगा था कि ये सभी बातें एक कहानी है। एल्डर बोलता है, पिल मास्टर तो लेजेंडरी फ्लेम का इस्तेमाल कर रहा है जो पिल गॉड रिफाइन करने के लिए करते थे, अब मुझे पक्का लग रहा है कि यही जीतेगा। गाँव बोलती है, दादा ये तो रूल तोड़ रहा है ना, चैन के पास तो अर्थ फायर है ही नहीं। ग्रैंडपा बोलता है, इसने कोई रूल नहीं तोड़ा है, पिल मास्टर पहले ही बोला था पिल को रिफाइन करने के लिए कोई भी मेथड का इस्तेमाल कर सकता है और चैन भी इसके लिए राजी हो गया था। दूसरी तरफ पिल मास्टर अर्थ फायर का इस्तेमाल करके रिफाइन कर रहा होता है। सीतू बोलता है, मेरा मास्टर का रिफाइनिंग आर्ट मेरे से बहुत ही लाख गुना अच्छा है। चैन अपने इम्यू स्पिरिचुअल फायर से रिफाइन कर रहा होता है, तभी उन दोनों का फर्नेस में क्रैक होने लग जाता है। पिल मास्टर अपना ताकत का इस्तेमाल करके फटने से रोक देता है अपने फर्नेस को, लेकिन चैन का फर्नेस वहीं पर फट जाता है। काऊ ये देखकर शॉक्ड हो जाते हुए बोलती है, ओ नहीं। दूसरी तरफ पिल अलायंस के सभी लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं और बोलते हैं, चैन बैक्सून का फर्नेस तो फट गया, ये तो बहुत ही बढ़िया खबर है, अब पिल मास्टर आराम से जीत जाएगा। तभी चैन उसे एब्जॉर्ब करके डार्क फर्नेस बना लेता है। फिर वो बोलता है, सेकंड फॉर्मेशन, हेवन फायर ट्रांसफॉर्मेशन। फिर उसके फर्नेस में चारों तरफ पर्पल लाइट चमकने लग जाता है। ये देखकर सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं, बोलते हैं, क्या? दूसरा आदमी बोलता है, इसका पिल रिफाइनिंग आर्ट तो बहुत ही बेहतर है। पिल मास्टर अपने मन में बोलता है, ये तो असल में पिल रिफाइनिंग आर्ट में मास्टर ही कर लिया है। फिर कुछ देर के बाद चैन बोलता है, मैंने अर्थ एलिमेंट कोर बना दिया है। सब लोग शॉक्ड होकर बोलता है, क्या ये इतना जल्दी बना दिया? पिल मास्टर शॉक्ड होकर बोलता है, मैं तो अभी हेवन कोर का 3rd साइकिल ही कंप्लीट किया हूँ और तुमने तो पिल रिफाइन भी कर लिया। यंग बोलता है, ये तो नामुमकिन है, ये लड़का तो एक नॉर्मल सा गोल्डन कोर कल्टिवेटर है, ये कैसे हेवन कोर बना सकता है? एल्डर बोलता है, मुझे नहीं लग रहा है कि ये असली हेवन कोर है। तभी चैन पिल से एक स्पिरिट को बाहर निकाल देता है। ये देखकर सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं, बोलते हैं, एक पिल के अंदर तो स्पिरिट है। जो बोलता है, ये पिल तो नाइंग ऑरिफिक है, इसके अंदर तो नेचुरल डिवाइन चार्म भी है, ये तो असली में एक हेवन कोर है। एल्डर बोलता है, 500 साल के पिल कल्टिवेशन के बाद मैं आखिरकार हेवन कोर के स्किल को देख लिया हूँ, अब मर भी गया तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होगा। वो लोगों को बोलता है, किसने बोला कि ये पिल असली है, ये शायद कोई नकली होगा। पिल मास्टर अभी तक हार नहीं माना है तो झुक के फायदा नहीं है तुम्हें। पिल मास्टर चैन के पास जाके बोलता है, मेरा पिल रिफाइनिंग स्किल आपके सामने कुछ भी नहीं है, मैं हार मानता हूँ। सीतू शॉक्ड होके बोलता है, क्या मास्टर हार गए?
वो बोलती है ये तो सही में जीत गया, चैन बैक्सन सही में जीत गया। सू बोलती है पिल मास्टर हार गया। गाओ खुश होकर बोलती है ग्रैंडपा भाई जीत गया। ग्रैंडपा बोलता है हाँ वो जीत गया, लेकिन पिल मास्टर इससे हार गए हैं। जू चिल्ला के बोलता है पिल मास्टर चैन तो गोल्डन कोर कल्टीवेटर है ना, वो एक हेवन कोर मास्टर कैसे बन सकता है, वो पिल पक्का नकली होगा। अब ये मैच हारे नहीं हो। पिल मास्टर बोलता है हे जू पिल मास्टर चैन किंग ऑफ पिल है, जो कि 1 मिलियन में से एक होता है और ये बहुत ही ज़्यादा रेयर होते हैं। सो बोलती है मास्टर ये किंग ऑफ पिल क्या है। मास्टर बोलता है किंग ऑफ पिल उसे बोलते हैं जिसका पिल कल्टीवेशन का टैलेंट बहुत ही ज़्यादा रेयर होता है। वो पूरे इतिहास में बहुत ही कम दिखते हैं। उनका कल्टीवेशन का लेवल से उसका पिल रिफाइनिंग स्किल बहुत ही ज़्यादा ऊपर होता है। फिर सभी लोग चैन के सामने झुक जाते हैं। जीव बोलती है अगर मुझे पता होता कि पिल मास्टर चैन का स्किल इतना बेहतर है तो मैं उनका रेस्पेक्ट बहुत ही ज़्यादा करती और उनसे मदद भी ले लेती। वो अपने गुस्से को शांत करके बोलता है हाँ तुम सही बोल रही हो। सू वू को बोलती है हमारे मास्टर ने ऑर्डर दिया है, चैन बैक्सन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हमें किसी भी तरह करके उसे वो फैमिली में लाना होगा, हम लोग तुम्हारी शादी उससे करवाने वाले हैं। वो शॉक्ड होकर बोलती है हे तुम क्या बोल रही हो। सू बोलती है हे नाटक करना बंद करो तुम, मैं पक्का बोल सकती कि तुम इसमें बहुत ही ज़्यादा खुश हो कि तुम इतना जवान किंग ऑफ पिल से शादी करने वाली हो। मुझे पक्का लगता है कि पिल मास्टर चैन बैक्सन को पिल अलायंस में एक मास्टर के तौर पर रखेंगे, क्योंकि चैन का स्टेटस बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है। फिर अगला कोशिश करेगा वैंग फैमिली उसे अपनी ओर लेने के लिए। अगर तुम उसे अपने साथ लेने में कामयाब हो गई तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग पूरे अलायंस में जीत हासिल कर लेंगे। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है। तो वो बोलती है हाँ मैं समझ गई। पिल मास्टर चैन को बोलता है किंग ऑफ पिल प्लीज़ आप पिल टावर में चलिए, हमारा पिल अलायंस हार चुका है इस बार, तो हम लोग आपके सभी कंडीशन मानने को तैयार है। हम लोग आशा करते हैं कि आप हमारे साथ कुछ दिन रहे और हमें कुछ गाइडेंस दीजिएगा। चैन बोलता है चिंता मत करो, मैं पहले ही बोल दिया था कि मैं पिल अलायंस से किसी को मारूंगा नहीं, मुझे सिर्फ स्पिरिचुअल जड़ी बूटी चाहिए। पिल मास्टर बोलता है हाँ बिल्कुल, आप चाहिए तो पूरा ले लीजिए। फिर चैन आधे महीने के लिए पिल अलायंस में रहकर उन सभी को पिल बनाना सिखा रहा होता है। पिल मास्टर चैन को बोलता है अगर आप यहाँ पर कुछ और दिन रहते हैं तो ये बहुत ही बढ़िया होता। चैन बोलता है मैं सही में यहाँ पर और नहीं रुक सकता हूँ, मुझे अभी और काम करना है। फिर वो अपने मन में बोलता है मुझे जल्दी से इमॉर्टल विल को कल्टिवेट भी करना होगा। पिल मास्टर बोलता है पिल अलायंस आपका दूसरा घर है, मैं गाँव को अपना डिसाइबल बना लूंगा और उसे सही से सिखाऊंगा। चैन बोलता है ठीक है तुम्हारा शुक्रिया। वीव बोलता है योर हाइनेस प्लीज संभल के जाइएगा। चैन बोलता है मैं समझ गया तुम क्या बोलना चाहते हो, तुम चिंता मत करो, हे जाओ चलो चलते हैं। जाओ बोलता है मास्टर हम लोग कहाँ जा रहे हैं। चैन बोलता है चलो जैनाई कंट्री में चलते हैं। वो फैमिली बोल रहा था कि उसके पास हेवन मेडिसिन है, मैं जाके देखना चाहता हूँ। मेरे पास 60 हेवन मेडिसिन और 10 क्वार्डी हेवन मेडिसिन है पिल अलायंस से, और उसके अलावा मेरे पास अर्थ एलिमेंट भी है। फिर उस पिल से एक मॉन्स्टर निकल जाता है और चैन से दूर भागने लग जाता है। चैन बोलता है हे अपना समय बर्बाद मत करो, ये फॉर्मेशन मैंने खुद ही बनाया है, अगर तुम बहुत ही ज़्यादा ताकतवर भी हो जाओगे फिर भी तुम इसे तोड़ के बाहर नहीं जा पाओगे। ये सुनकर वो मॉन्स्टर रोने लग जाता है। चैन गुस्से से बोलता है मैं तुम्हें रिफाइन किया हूँ और तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझे मना कर रहे हो, अगर तुम मुझे गुस्सा दिलाए तो मैं तुम्हें एक ही बार में खा लूंगा। ये सुनकर वो वहीं पर शांत हो जाता है। चैन बोलता है मुझे किसी भी तरह हेवन मेडिसिन को जमा करना होगा जिससे मेरा किंडी लॉन्गिविटी आर्ट बहुत ही बेहतर हो जाए, फिर उससे मैं इमॉर्टल विल के सेकंड लेवल में पहुंच जाऊंगा। जोंग अपने मन में बोलता है चैन बैक्सन का कल्टीवेशन लेवल बहुत ही बेहतर है, लेकिन इसका पिल रिफाइनिंग भी बहुत ही अलग लेवल का है, इसका बैकग्राउंड क्या है। कुछ देर में वो लोग जैंगे सिटी में पहुंच जाता है। वो चैन को बोलती है ये है सी टनल जो नॉर्थ सी के सिटी से कनेक्ट है। रेड डिमंड 100 साल में एक बार सी टनल से सिटी पर हमला करने का कोशिश करता है, लेकिन हमारा वो फैमिली उसे रोक देता है। चैन बोलता है इसलिए तुम्हारा फैमिली का नाम जैंगा ही है, जिसका मतलब होता है सी गार्जियन। सही में तुम लोग इस नाम के काबिल हो।